हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंटेलीफाई। आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन सीरीज 2 फ्रॉम द चैप्टर एनिमल किंगडम। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम टू अडेप्टेशंस फॉर एरियल मोड ऑफ लाइफ। एनिमल्स को जब एरियल मोड ऑफ लाइफ होता है उनका, तो उनमें कौन सी दो अडेप्टेशंस होनी चाहिए इफ़ दे वांट टू लिव। एक्चुअली अगर वो फ्लाई करने वाले एनिमल्स में से है तो उनमें कौन सी अडेप्टेशंस होनी चाहिए। फर्स्ट इज फॉरलिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। उनके जो फॉरलिम्स होते हैं, जैसे कि एनिमल्स के जो फॉरलिम्स होते हैं, वो विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। तो बर्ड्स जो होते हैं उनमें भी हम देखते हैं कि विंग्स होते हैं, फॉरलिम्स नहीं होते। सेकेंड इज यूरिकोटैलिक एक्सक्रीशन एंड न्यूमेटिक बोन्स। और उनमें सेकेंड अडेप्टेशन कौन सी होती है कि उनकी जो एक्सक्रीशन होती है वो यूरिकोटैलिक होती है एंड उनमें जो बोन्स होते हैं वो न्यूमेटिक होते हैं। सेकेंड, नेम द लार्वे फाउंड इन मोलस्का एंड एनालिडा। एनालिडा और मोलस्का में कौन सा लार्वे होता है, हमें उसका नेम बताना है। ट्रोकोफोर लार्वे। ट्रोकोफोर लार्वे जो होता है वो मोलस्का एंड एनालिडा में प्रेजेंट होते हैं। What is metamerism? In some bilaterals, the body consists of many segments and shows repetition of parts. कुछ bilaterals में क्या होता है कि जो body होती है वो many segments की बनी होती है। बॉडी में क्या होता है कि बहुत सारी सेगमेंट्स होती हैं और उसमें पार्ट्स की रेपिटेशन भी होती है। इस तरह की जो सेगमेंटेशन होती है उसे हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। Give some examples for the animals having canal systems and spicules. हमें कुछ examples देनी है animals की जिनमें canal system होता है और spicules होते हैं। वो कौन कौन से animals होते हैं? Scypha and Euspongilla and other members of Porifera have spicules and canal system in their body. तो पॉरीफेरा के कुछ और मेंबर्स एंड दो हमें मेंशन है, स्काइफा एंड यूस्पोंजेला। ये जो होते हैं पॉरीफेरा के मेंबर्स, इनकी बॉडी में कैनाल सिस्टम होता है और स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। What is the importance of pneumatic bones and air sacs in aves? न्यूमेटिक बोन्स जो होते हैं और एयर सैक्स जो प्रेजेंट होते हैं एव्स में, इन दोनों चीज़ों की क्या इंपॉर्टेंस है? First, pneumatic bones, the hollow bones and air sacs in birds help them in flying. Pneumatic bones जो होते हैं, hollow bones, वो hollow bones होते हैं और जो air sacs होते हैं birds में, वो उनकी help करते हैं fly करने में। एयर सैक्स आर द एयर रिजर्वर्स। एयर सैक्स क्या होते हैं? एयर रिजर्वर्स होते हैं। उन्हें हम बोल सकते हैं कि एक तरह से एयर स्टोर्ड होती है एंड दैट हेल्प्स देम इन फ्लाइंग। दे ऑल्सो रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड एक्ट एज कूलिंग डिवाइसेस। न्यूमेटिक बोन्स, हॉलो बोन्स, एयर सैक्स, इनका और क्या फंक्शन होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है कि ये जो बर्ड्स होते हैं एव्स में बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं और एज कूलिंग डिवाइसेस एक्ट करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, नेम अ वर्टिब्रेट इन विच जॉज आर एब्सेंट। हमें उस एक वर्टिब्रेट का नाम बताना है जिसमें जॉज जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं और उसका नाम क्या है? आंसर इज पिट्रोमाइजोन। पिट्रोमाइजोन वो वर्टिब्रेट है जिसमें जॉज एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर फ्लेम सेल्स? फ्लेम सेल्स क्या होते हैं? फ्लेम सेल्स जो होते हैं वो प्लैटीहेलमिन्थस के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं और इनमें क्या होता है कि इनमें फ्लिकरिंग सीलिया या फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। फ्लेम सेल्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन है प्लैटीहेलमिन्थस के। फ्लेम सेल्स में फ्लिकरिंग सीलिया और फ्लैजेला प्रेजेंट है जो कि क्या करता है, एब्जॉर्ब्ड जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें सिस्टम जो होता है डक्ट्स के सिस्टम में लेके जाता है। एब्जॉर्ब्ड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को हम बोल सकते हैं कि एक तरह से ट्रांसफर करता है इनटू सिस्टम ऑफ डक्ट्स। एट्थ क्वेश्चन, all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates. सभी जो chordates होते हैं वो vertebrates होते हैं, लेकिन जो सभी chordates हैं वो vertebrates नहीं होते। वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं लेकिन कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं हो सकते। हमें इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। Presence of notochord and paired pharyngeal gill slits are the characteristic feature of phylum Chordate, but in subphylum Vertebrata, notochord present in the embryo gets replaced by bony vertebral columns in adults. तो क्या होता है, नोटोकॉर्ड की जो प्रेजेंस होती है और पेयर्ड फिलेंजियल गिल स्लिट्स जो होते हैं वो फाइलम कॉर्डेट के फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। तो क्या है, कॉर्डेट जो है दैट इज अ फाइलम एंड उनकी उसकी सब फाइलम है वर्टेब्रेटा। तो कॉर्डेट्स में क्या होता है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और पेयर्ड फिलेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं।
लेकिन सब फाइलम में जो वर्टिब्रेटा होती है उसमें क्या होता है कि नोटोकॉर्ड एम्ब्रियो में प्रेजेंट होती है, लेकिन एज एज द वर्टिब्रेट्स गेट अडल्ट बिकम अडल्ट्स उनमें तो जो ये नोटोकॉर्ड होती है दैट गेट्स रिप्लेस बाय बोनी वर्टिब्रल कॉलम्स, नोटोकॉर्ड की जगह उनमें बोनी वर्टिब्रल कॉलम्स बन जाते हैं। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि सभी जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो कॉर्डेट्स होते हैं, लेकिन जो सभी कॉर्डेट्स हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं हो सकते। दैट इज अब ये वर्टिब्रेट्स हैं, इनमें जो पहले क्या होती है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, तो ये कॉर्डेट्स तो हो गए, वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं क्योंकि वर्टिब्रेट और कॉर्डेट दोनों में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, लेकिन जो सभी कॉर्डेट्स हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं हो सकते। ये कॉर्डेट्स हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, बट एज द वर्टिब्रेट्स गेट अडल्ट तो उनमें बोनी वर्टिब्रल कॉलम्स आ जाते हैं, तो इन्हें हम कॉर्डेट नहीं बोल सकते। लेकिन जो सभी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो वंस एक बार कॉर्डेट्स तो होते हैं, लेकिन जो सभी कॉर्डेट्स होते हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं हो सकते। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फेदर्स इन बर्ड्स। बर्ड्स में जो फेदर्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है। फेदर्स जो होती हैं दे प्ले द फॉलोइंग रोल्स। द फेदर्स हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर्स, एज जो फेदर्स होते हैं दे आर काइंड ऑफ विंग्स, तो वो सेम चीज़ है कि वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। दे प्रोवाइड एयरफॉयल शेप फॉर विंग्स टू हेल्प इन फ्लाइट। फेदर्स जो होते हैं वो विंग्स को एक एयरफॉयल शेप देते हैं ताकि उनकी फ्लाइट में हेल्प हो सके, इट कैन हेल्प इन फ्लाइंग। दे एक्ट एज सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन बोथ द सेक्सेस। ये बर्ड्स के जो बोथ सेक्सेस होते हैं, बोथ जेंडर्स जो होते हैं, उनमें सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स की तरह भी एक्ट करते हैं। ओके, एंड द कलर एंड मार्किंग्स हेल्प इन अट्रैक्टिंग मेट्स। बर्ड्स जब उन्हें मेटिंग करनी होती है तो जो फेदर्स के कलर्स होते हैं उन पे मार्किंग्स होते हैं वो मेट्स को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेगमेंटेशन इन बॉडी इज ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन से जो हमारे पास ये मेंशन्ड है इनमें से किस में जो बॉडी की सेगमेंटेशन है वो पहले ऑब्जर्व की जाती है। Answer is Annelida. Among these, Platyhelminthes, Esculents, Annelida, Arthropoda, इन चारों में से किस में जो बॉडी की सेगमेंटेशन है वो सबसे पहले ऑब्जर्व की जाती है। तो आंसर क्या है, एनालिडा। एनालिडा में बॉडी की सेगमेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड फर्स्टली। Next question is differentiate between diploblastic and triploblastic animals. Diploblastic और triploblastic animals के between हमें differentiate करना है। तो diploblastic and triploblastic क्या होते हैं। जो triploblastic animals हैं वो animals होते हैं जिनमें 3 germ layers present होती हैं, ectoderm, mesoderm and endoderm. Animals with 3 germ layers, the ectoderm, mesoderm and endoderm are called triploblastic animals. Triplo means that it has something 3, triple means 3. तो जिन animals में 3 germ layers present होती हैं हम उन animals को बोलते हैं triploblastic animals. सभी जो multicellular animals होते हैं, all multicellular animals including mollusks, worms, arthropods, echinodermata and vertebrates are examples of triploblastic animals. ये जो यहाँ पे सभी मल्टी सेलुलर एनिमल्स मेंशन किए गए हैं ये सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स में मोलस्क्स आते हैं, वॉर्म्स आते हैं, आर्थ्रोपॉड्स आते हैं, कीनोडर्मेटा और वर्टिब्रेट्स, ये सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। इन सब में 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है। As contrary to this, diploblastic, this means something related to double. ये वो animals होती हैं in which cells are arranged in 2 embryonic layers. इनमें triploblastic animals में 3 germ layers होती हैं, लेकिन जो diploblastic animals होती हैं उनमें 2 embryonic और germ layers होती हैं। पहली होती है internal endoderm, endoderm internal होती है, और external होती है ectoderm. That is इनमें mesoderm present नहीं होती। और इनकी example है coelentrates. Mention 2 similarities between aves and animals. अब हमें aves और mention 2 similarities between aves and mammals. हमें aves and mammals के between 2 similarities mention करनी है। First क्या है कि aves and mammals जो both हैं वो homeotherms हैं, warm blooded हैं और इनमें 4 chambered heart होता है।
Now we have to give all the examples of warm and cold blooded animals. हमें सभी examples बतानी है. warm blooded animals कौन से होते हैं और cold blooded animals कौन से होते हैं, उनमें सबके examples बतानी है. सभी जो birds and mammals होते हैं, they are the examples of warm blooded animals. all birds and mammals, जिनमें humans भी आते हैं, बाकी सब जो mammals आते हैं, वो सब उन सबका जो blood type होती है, they are warm blooded. अब हम देखते हैं कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं. ऑल एम्फीबियंस, frogs, toads and salamanders, aquatic animals such as alligators, crocodiles, sharks, lizards, fish, snakes, turtle, tortoises and some insects such as dragonflies and bees are all examples of cold blooded animals. cold blooded animals की एग्जाम्पल ये सभी हैं. इसमें सभी एम्फीबियंस आते हैं. दैट इज़ वो एनिमल्स जो क्या होता है कि लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी. फ्रॉग्स, टोड्स एंड सैलमेंडर्स एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स, शार्क्स, ये भी. लिजर्ड्स, फिशेस, स्नेक्स, टर्टल, टॉर्टोइजेस, ये भी. और कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि ड्रैगन फ्लाइज एंड बीज, ये इन सब का जो ब्लड टाइप होती है दैट इज़ कोल्ड ब्लडेड. Next question. Mention two modifications in reptiles required for terrestrial mode of life. Reptiles जो class होती है, इनमें कौन सी दो modifications होनी चाहिए ताकि ये terrestrial mode of life that is land पे रह सके. इनमें ऐसी कौन सी दो modifications होनी चाहिए. सो फॉर द टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ दैट इज़ लैंड पे हैबिटेट के लिए उनकी जो रेस्पिरेशन होनी चाहिए दैट शुड बी थ्रू लंग्स, रेस्पिरेशन बाय लंग्स. एंड सेकेंड, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का फीचर होना चाहिए क्योंकि वाटर में क्या होता है, एक्वेटिक लाइफ में क्या होता है कि द वाटर कुड बी द मीडियम इफ द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, बट यहाँ पे जब टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ होता है तो एयर कैन नॉट बी द मीडियम, सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज रिक्वायर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू एंडोपैरासाइट्स सर्वाइव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट. होस्ट की बॉडी के अंदर एंडोपैरासाइट्स कैसे सर्वाइव करते हैं. एंडोपैरासाइट्स जो होती है उनमें फॉलोइंग फीचर्स होते हैं. ये जो यहाँ पे फीचर्स मेंशन है उनमें ये सब फीचर्स होते हैं जो कि उन्हें हेल्प करते हैं टू सर्वाइव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट की बॉडी के अंदर सर्वाइव करने के लिए एंडोपैरासाइट्स में ये सब जो नीचे फीचर्स मेंशन्ड है ये सब प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन. अगर होस्ट के अंदर उन्हें जैसे कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, दैट इज एयर नहीं मिल रही, तो उनमें क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है दैट शुड बी प्रेजेंट. दिस मोड शुड बी प्रेजेंट फॉर देम टू सर्वाइव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट. एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू बॉडी सरफेस. जो एक्सचेंज होना चाहिए गैसेस का दैट शुड बी थ्रू बॉडी सरफेस. दे पोजेस एन एडिशनल ऑर्गन फॉर अटैचमेंट. उनमें अटैचमेंट के लिए एक एडिशनल ऑर्गन प्रेजेंट होना चाहिए. दैट इज़ कि अब वो जो होस्ट की बॉडी के साथ जिस ऑर्गन के थ्रू अटैच करे वो उनमें एडिशनल प्रेजेंट होना चाहिए. वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड होने चाहिए. अ थिक बॉडी कवरिंग इज प्रेजेंट. थिक बॉडी कवरिंग प्रेजेंट होना चाहिए क्योंकि होस्ट की बॉडी के अंदर हो सकता है उन्हें कुछ ऐसे एसिड्स वगैरह मिले या कुछ भी ऐसे केमिकल्स मिले जिससे उनकी बॉडी की कवरिंग डिस्ट्रॉय ना हो, इसलिए उन्हें थिक बॉडी कवरिंग होनी चाहिए. दे हैव नो लोकोमोटरी ऑर्गन्स. उनमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते. Tapeworms do not have a digestive system and absorb the digested food of the host. टेपवर्म्स जो होते हैं उनमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम अपना प्रेजेंट नहीं होता. वो होस्ट में जो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड होता है, होस्ट जो फूड डाइजेस्ट करता है, डाइजेशन होती है जो फूड की होस्ट में, वो उसी फूड को एब्जॉर्ब करते हैं. सो द लास्ट क्वेश्चन इज कुड द नंबर ऑफ एग्स और यंग वंस produced by an oviparous and viviparous mothers be equal? Why? क्या है कि ओवीपेरस एंड विविपेरस मदर्स जो होती हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि उनमें जो एग्स या यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, कोई भी मोड ऑफ जो हो सकता है, क्या वो होता है, ऐसा हो सकता है कि उनमें जो नंबर है एग्स के या यंग वंस के वो इक्वल हो. अगर हो सकता है तो कैसे.
फर्स्ट नो, आंसर नो है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि क्या होता है, द नंबर ऑफ एग्स और यंग वंस प्रोड्यूस बाय एन ओविपेरस एंड विविपेरस मदर्स आर नॉट इक्वल। वो कभी इक्वल नहीं होते। जो नंबर ऑफ एग्स और यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं ओविपेरस और विविपेरस मदर्स, वो कभी इक्वल नहीं होते। क्योंकि जो नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस बाय ओविपेरस मदर्स होते हैं वो कंपैरेटिवली मोर होते हैं एज कम्पेयर टू इन viviparous animals. The number of eggs produced by oviparous mothers is more comparatively. जो ओविपेरस मदर्स में जो नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस होते हैं वो मोर होते हैं एज़ कम्पेयर टू विविपेरस। क्योंकि जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन जो होती है वो यूट्रस के बाहर होती है, दैट इज़ उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। जबकि जो विविपेरस एनिमल्स होते हैं उनमें जो डेवलपमेंट होती है जो एम्ब्रियो की, दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द यूट्रस, विच मेक्स सक्सेसफुल इंक्यूबेशन ऑफ यंग एनिमल्स लेसर। जिससे क्या होता है कि जो सक्सेसफुल इंक्यूबेशन होती है यंग एनिमल्स की वो लेस होती है। जब इसमें क्या होता है कि व्हेन एग्स आर प्रेजेंट आउटसाइड देयर इज रिस्क ऑफ गेटिंग ईटन बाय प्रेडेटर्स ड्यू टू देयर इमोबिलिटी, देयरफॉर इन ऑर्डर टू सस्टेन द प्रोजेनी देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर मोर ऑफ एग्स। क्या होता है कि जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, दैट इज़ कि एग्स जो हैं वो आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द यूट्रस प्रेजेंट होते हैं। और जब वो आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं तो रिस्क होता है कि कोई प्रेडेटर उन्हें ईट ना कर ले, क्योंकि जो एग्स हैं दे कैन नॉट मूव, दे आर नॉट कॉन्शियस। इसलिए क्या होता है कि जो ओविपेरस मदर्स हैं उनके जो नंबर ऑफ एग्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि वो प्रोजेनी को सस्टेन कर सकें। दे शुड कंटिन्यू द एग्जिस्टेंस ऑफ देयर क्लास और स्पीशीज। इसलिए जो नंबर ऑफ एग्स की रिक्वायरमेंट होती है वो मोर होती है। दैट्स इट, थैंक यू।